अपने भक्तों को जो धनाढ़ होते हैं वे इसकी थोड़ी सहायता कर देना, इसको कुछ ये बना देना, ऐसा करते हैं, ऐसा आपने भी देखो। किंतु स्वामी जी महाराज के पास कोई जाते थे तो वो उनका आदर करते थे कि भैया ठाकुर जी सब कृपा करेंगे। उन्होंने जीवन में किसी को भी नहीं कहा कि इसको ऐसा दे देना, इसका कुटिया बना देना, इसको ये कर देना, कभी भी नहीं कहा। और कभी किसी से कुछ स्वीकार नहीं किया। कलकत्ते में एक माई थी, वो महाराज जी के पीछे पड़ गई कि महाराज जी मेरे को कुछ सेवा दीजिए। वो सत्संग में बराबर आती थी, गीता भवन भी आती थी और स्वामी जी उसको जानते थे। तो स्वामी जी ने कहा कि माई कोई चीज की जरूरत ही नहीं है तो क्या सेवा बताएं, भगवान का नाम लो। किंतु बार बार पीछे पड़ गई। तो एक दिन स्वामी जी ने बजरंग सोनी से कहा कि बजरंगा अपने को कोई चीज की जरूरत है क्या, ये माई बहुत कह रही है, क्या करें इसका। तो बजरंग जी ने कहा कि स्वामी जी महाराज अपने तो कोई चीज की कमी नहीं है, प्रसाद 2 टाइम हो जाता है और क्या चाहिए। तो थोड़े दिन बाद में बजरंग जी के पास एक घड़ी थी, स्वामी जी महाराज उसको घड़ी को रखते थे, वो घड़ी कोई थोड़ी खराब सी हो गई। तो बजरंग जी ने कहा महाराज जी ये घड़ी खराब है तो माई की इच्छा पूर्ति हो जाएगी, वो रोज रोज आपके पीछे पड़ी है तो बोल दीजिए। तो बोले तू ही बोल दे। तो बजरंग जी ने कहा कि माता ये घड़ी ये ला देना। तो स्वामी जी महाराज इतने मन कोई कुछ भी नहीं चाहिए उनको, कितने शरणागत थे बताइए आप। कभी किसी से नहीं कहा ये कर दो ये कर दो, कभी भी नहीं। जो देश का सर्वोच्च उद्योगपति है मुकेश अंबानी, वो भी आया, कई देर बैठा रहा कि महाराज जी कुछ सेवा बताइए मेरे को। कह भैया ठाकुर जी ने सब दे रखा है, क्या सेवा बताए। वो हाथ जोड़ के चला गए। तो ऐसे हमारे स्वामी जी महाराज के शरणागत, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब भगवान का आश्रय ले लिया, क्या चाहिए उनको। नारायण नारायण। राम राम भाई। मुकेश अंबानी आया था या उसका पिताजी आया था धीरे को? नहीं, मुकेश जी आए थे। अच्छा, ये थोड़ा वर्ष पहले की बात है। स्वामी जी जब थे गीता भवन में उस टाइम काफी सत्संगी भाई थे, सबको मालूम। वो परमार्थ निकेतन में कोई प्रोग्राम में उसको बुलाया था, तो उन्होंने स्वामी जी का नाम सुना हुआ था, तो पता चला कि स्वामी जी महाराज विराजमान है गीता भवन में। तो परमार्थ से निकल के गीता भवन आ गया। पहले परमिशन लिया स्वामी जी से, तो स्वामी जी के यहाँ तो खुला दरबार था, कोई भी आए बात करे, ये बात। बिल्कुल। एक और बात है मोहन भाई, आप ही के मुंह से हमने सुनी थी स्वामी जी महाराज के बारे में। बम्बई में कार्यक्रम था उनका। जिस जगह पे उनका कार्यक्रम था वहां पे अकाल पड़ा हुआ था, पशुओं को भी मर रहे थे, कई कुछ ऐसा था, बताया था आपने। तो जब वो कार्यक्रम में पहुंचे तो लोगों ने उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि आप पब्लिक में कहिए कि वहां पे अकाल पड़ा हुआ है और कुछ योगदान दें। तो उन्होंने जवाब क्या दिया कि मैं यहाँ पे भगवान का नाम सुनाने के लिए आया हूँ, पैसे के लिए नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। उन्होंने अपना प्रवचन दिया और चले गए। ऐसा ही था ना? ये सच्ची बात है, यही बात है। उन्होंने कहा कि ये वहाँ अकाल पड़ा है, गायों की दुर्दशा हो रही है, तो ये आप लोगों का कर्तव्य है, आप लोग जाइए सेवा करिए। मेरे मुंह से आप कमाना चाहते हैं, भगवान क्या पैसे के भूखे हैं क्या? वो अपने आप व्यवस्था करें, किंतु तो आप अपना दायित्व निभाइए, आप जाइए। यही कहा नहीं कहा उन्होंने। वो कहा कि हम तो संत महात्मा, तो ये सारे संसार के संत महात्मा तो कहते ही हैं कि आप गायों की सेवा करिए, अभावग्रस्तों की, दुखियों की, विधवाओं की, साधु संतों की, निर्बलों की सेवा करिए। हम तो ये कहते ही हैं, यही तो सत्संग है। किंतु आप मेरे में से मुंह से कुआ करके और पैसा लेना चाहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं है ये बात। आपका ये कहना बिल्कुल सही नहीं है। फटकारा उन्होंने एकदम ठीक। उन्होंने फिर ये कहा था बाद में, एक और बात कहा था कि भाई जैसे मान लो मेरे ये स्वभाव में नहीं है पैसे का कुछ भी बात या मांगने के कहने में, तो फिर भी वो बोला यदि मैं ये कहूंगा तो फिर क्या होता है कि ये आपके जैसे ये सत्संग की बातों का प्रभाव फिर पैसे में चला जाएगा। कहेगा इधर तो कह रहे हैं पैसे का प्रभाव नहीं, उधर पैसे का है, इसलिए ये मैं नहीं कहूंगा, आप अपने हिसाब से समझ। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा मोहन भाई जी, उस परिप्रेक्ष्य में भी बात है
जो साधक संजीवनी में भी आई है, आपको शायद याद होगा कि आचार्य जी ने भी ये बात कही थी कि जो भी कोई उस गांव में या कहीं भी बड़ा होता है, पंचायत जैसे प्रधान होता है, उदाहरण दे रहा हूँ, या कोई और होता है, उसका अनुकरण लोग करते हैं। अगर स्वामी जी भी ऐसा बोलने लग पड़ते तो और इसका अनुकरण ऐसा ही करते जो उल्टा असर होता। मेरे भाव को शायद आप समझ गए होंगे। नहीं, एकदम ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो बढ़िया बात, बिल्कुल यही स्वामी जी का। स्वामी जी, आप स्वामी जी को नीचे उनके आसन से नीचे उतारने की